अब आपको जल्दी से यह बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, यानी यह मैच भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जाएगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा है 46 और राजस्थान की तरह यहां भी दोनों ही पार्टियां 46 के आंकड़े पर बैठी हैं। बीजेपी को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो 46 तक पहुंच जाएगी और कांग्रेस तो 46 के आंकड़े पर बैठी ही है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है और अगर ऐसा होता है तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले काफी सीटों का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2018 में कांग्रेस को राज्य की 90 में से 68 सीटें मिली थी और बीजेपी की सिर्फ 15 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन आज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस को 18 से 28 सीटें कम मिलने का अनुमान है। 18 से 28 सीटों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, जबकि बीजेपी को इस बार 21 से 31 सीटों का फायदा हो रहा है। तो जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है वो सारी सीटें बीजेपी के लिए बीजेपी की झोली में जा रही हैं। इसके अलावा इस बार दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर भी बहुत ही कम हो सकता है। कांग्रेस को इस बार 42% और बीजेपी को सिर्फ 1% कम 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 33% वोट मिले थे। पहले 10% का अंतर था। इसका मतलब यह है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 10% वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये जो अंतर है ये भर गया है। इस बार अंतर सिर्फ 1% का अंतर रहा है। बीजेपी से 10% ज्यादा वोट पिछली बार कांग्रेस को मिले थे, इस बार वोटों का यह अंतर सिर्फ 1% है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ की 54 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। 2018 में भी केजरीवाल की पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तब भी उनकी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार भी आम आदमी पार्टी की स्थिति ज्यादा नहीं बदलने वाली, पहले जैसी ही स्थिति है। अब आप यह देखिए कि छत्तीसगढ़ में दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किसे वोट दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के सबसे ज्यादा 75% वोट कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमानों ने ही वोट दिया है। और फिर मैं आपको वही बात कहता हूं कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस जो हर राज्य में हर जगह मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करती है किसी भी प्रकार से, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और इस बार भी राजस्थान में भी हमने देखा सारे मुस्लिम वोट जा रहे हैं कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम वोट जो हैं वो कांग्रेस को जा रहे हैं। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के सबसे ज्यादा 62% वोट बीजेपी को मिले। अब देखिए बीजेपी को कौन वोट दे रहा है, सामान्य वर्ग के लोग। सिर्फ 21% वोट कांग्रेस को मिले हैं सामान्य वर्ग के। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जातिगत जनगणना के मुद्दे से कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस ने जो है यह मुद्दा उठाया था कि ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय के जो 31% वोट हैं उनमें से सबसे ज्यादा 49% बीजेपी को मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को ओबीसी समुदाय के सिर्फ 36% वोट मिल सकते हैं। इसलिए भी यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी के 31% वोटर्स हैं। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं और इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी से अनुमानों में थोड़ी आगे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में दलित समुदाय के 15% और आदिवासी समुदाय के 34% वोट है। अगर इन दोनों को मिला दें तो लगभग 50% वोट अकेले इन दोनों के हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में, यानी दलित और आदिवासी मिलकर 50% वोट है। और अनुमान है कि इनमें से ज्यादातर वोट चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस को दलित समुदाय के 48% और बीजेपी को 35% वोट मिले हैं,
जबकि आदिवासी समुदाय के 47% वोट कांग्रेस को मिले हैं और 33% बीजेपी को मिले हैं। इसके अलावा चुनाव में बीजेपी को महिलाओं के वोट ज्यादा मिले हैं और कांग्रेस को पुरुषों के ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को पुरुषों के 43% और बीजेपी को 39% वोट मिले हैं। यहां बड़ी बात यह है कि पिछली बार की तुलना में बीजेपी को पुरुषों के 7% ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि अनुमान है कि कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले पुरुषों के सिर्फ 1% वोट ज्यादा मिले हैं। इसी तरह बीजेपी को पिछली बार महिलाओं के 34% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को महिलाओं के 43% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस को महिलाओं के इस बार 41% वोट मिलने का अनुमान है। यानी महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट दे रही हैं। महिला वोटों में भी गृहिणियों के सबसे ज्यादा 43% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं और कांग्रेस को गृहिणियों के 41% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया था, जिसकी वजह से यह अनुमान है कि बीजेपी को महिला वोटर्स के ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा अनुमान है कि इस बार छत्तीसगढ़ में युवाओं के सबसे ज्यादा वोट भी बीजेपी को ही मिल रहे हैं। बीजेपी को 18 से 25 साल के युवाओं के सबसे ज्यादा 44% वोट मिले हैं और 26 से 35 साल के युवाओं के 42% वोट भी बीजेपी को मिले हैं, जबकि 36 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। यानी 35 से जो नीचे के जो वोट है, 35 साल से नीचे के, वो तो बीजेपी को दे रहे हैं और 35 साल से ऊपर के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। संक्षेप में कहे तो कांटे की टक्कर में अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतती है तो उसकी जीत में महिला, शहरी, सामान्य वर्ग, युवा और ओबीसी समुदाय के वोटर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ का चुनाव जीती तो इसमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ग्रामीण वोटर्स की एक बड़ी भूमिका होगी। ये वोटर्स के दो अलग अलग सेट, दो अलग अलग टीम बन गई है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो ऐसे में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी जीजीपी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन में छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा है और इन दोनों पार्टियों को 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और ये सीटें हंग असेंबली की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकती हैं। फिर यही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। एग्जिट पोल में यह बात भी पता चली कि अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा ना किया होता तो शायद कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर ना दे पाती, लेकिन कर्ज को माफ करने के इस वादे ने कांग्रेस की स्थिति चुनाव में मजबूत की है, यानी कांग्रेस को बचा लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को मिले कुल वोटों में 21% कर्ज माफी के इसी मुद्दे पर डाले गए हैं। सोचिए कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा बन गया, 21% वोट तो यहीं से आ गए, जबकि कुल वोटों में यह मुद्दा 10% वोटर्स की प्राथमिकता में रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चुनाव में 20% वोटर्स ने अपनी पसंद की पार्टी को वोट डाला है। यानी उनका जो किस कारण से वो वोट डालते हैं, तो पहला फैक्टर है वो है कि मैं अपनी पसंद की पार्टी को वोट डालूंगा, यानी पार्टी के प्रति जो मेरी लॉयल्टी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। 20% लोग, 10% वोटर्स ने उम्मीदवार को देखकर वोट डाला, 10% लोगों ने विकास के नाम पर डाला, 8% ने परिवर्तन के लिए वोट डाला कि हमें तो बदलाव चाहिए, 5% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर अपना वोट डाला और सिर्फ 1% लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा देखकर उनके लिए अपना वोट डाला है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे।